नमस्कार। मैं प्रवीणी श्री विष्णु कृपा यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आपको बार बार प्रणाम करता हूं। यदि मेरे द्वारा का कोई भी टोटका, कोई भी मंत्र तंत्र आपको यदि आपके जीवन में काम करता है, कोई किसी प्रकार का आपका चमत्कार करता है, तो मेरे श्री विष्णु कृपा यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर से ज़रूर करें। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही खतरनाक एक मारण प्रयोग लेकर आया हूँ और यह इंद्रजाल का बहुत ही खतरनाक से खतरनाक मारण प्रयोग है। यदि इस मारण प्रयोग और आपने मंत्र का, इस भैरव मंत्र का आपने प्रयोग कर लिया, तो मैं यही कहता हूँ कि उस चीज़ को उसके नई पितर, उसके घर के नई पितर, नहीं नहीं कोई देवता, नहीं कोई किसी प्रकार से कोई देवी देवता भी इस प्रकार का सामना नहीं करने पाएगा, क्योंकि यह भैरव बहुत ही खतरनाक जो मंत्र है, यह इंद्रजाल का तांत्रिक प्रयोग है। कृपा इसका आप प्रयोग सोच समझ कर अपने गुरु की आज्ञा लेकर करें, तथा यह बिना गुरु के आपको यह मारण प्रयोग नहीं करना है। यह किसी भी दुश्मन के छक्के छुड़ाने, दुश्मन को दूर, चाहिए वो दुश्मन आपका ऑस्ट्रेलिया में हो, चाहे आपका अमेरिका में, वहाँ तक मारण प्रयोग करने में यह मंत्र आपके लिए 100% कारगर रहेगा। कई भाई बंधु बहन की सबसे बड़ी समस्या यह रहती है कि उसके अगल बगल में बहुत से दुश्मन आ जाते हैं और गोलियां चलाने तक की नौबत आ जाती है। तो मैं यही कहता हूँ कि उसको सामने वाले को पता भी नहीं चले और आपका काम हो जाए। एक कहने के लिए कहावत है कि भाई सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। तो यही मैं कह रहा हूँ, यह मंत्र इस प्रकार काम करेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जैसे आपने एक बार इस मंत्र का प्रहार छोड़ दिया तो इस मंत्र से कोई देवताओं भी उस बंदे को बचा नहीं पाएगा। और मैं यही कहता हूँ कि यह अपने गुरु की आज्ञा लेकर, अपने इष्ट देवताओं की आज्ञा लेकर, आपका गुरु है तभी इस मंत्र का प्रयोग करना, नहीं इस मंत्र का प्रयोग नहीं करना, नहीं तो आपका बहुत ही दुर्व्यवहार कर देगा, आपको आपके मस्तक को ख़त्म कर देगा। यह मंत्र ऐसा खतरनाक है। कृपया इस मंत्र को आप विधि विधान से, ध्यानपूर्वक से, सोच समझ कर इस मंत्र का आपको प्रयोग करना है। यदि आपका गुरु नहीं है तो शिव जी को गुरु मानकर इस मंत्र का रक्षा कवच बनाकर आपको इसका प्रयोग करना है। शिव को गुरु मानकर ओम नमः शिवाय रक्षा कवच बनाकर इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं, तब आपको कोई किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। पर मैं यही कह रहा हूँ कि यह तांत्रिक प्रयोग है, इसका कभी आपके सिर से, कभी ऊपर से बिल्कुल पानी उतर गया हो, तभी इस मंत्र का आप प्रयोग करें। यह क्रिया 41 दिन की है और आपको यह क्रिया, आपको किसी भी आपके घर में एकांत कमरे में आपको यह क्रिया करनी है। दुश्मन को 1 महीने के अंदर उसको ख़त्म करने की क्षमता रखता है। यह इतना खतरनाक मंत्र है, आप इसका सोच समझ कर प्रयोग करना, क्योंकि किसी तांत्रिक ने मुझे इस मंत्र को दिया था और इसका बहुत ही खतरनाक प्रभाव मुझको देखने को मिले। तभी मैं कहता हूँ, यदि गुरु बिना तो कुछ भी नहीं है। आपको यह मंत्र गुरु की आज्ञा लेकर ज़रूर करें, नहीं तो शिव को गुरु मान ले। यदि एक बार आपने यह मंत्र किसी पर छोड़ दिया तो उसका सर्वनाश हो जाएगा, सर्वनाश होना उसका निश्चय ही है। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि आप कोई भी तांत्रिक क्रिया नहीं करें
और अपनी सात्विक देवताओं की पूजा पाठ कीजिए। आपके ऊपर कोई किसी प्रकार के दुश्मन नहीं बनेंगे। तो यही मैं कहता हूँ, यदि आपको जगह दूर से किसी दुश्मन ने, आपके पड़ोसियों ने, दुश्मन ने घेर लिया है, तो इस मंत्र का प्रयोग कीजिए। 100% यह मंत्र इंद्रजाल का प्रयोग है। यह मंत्र ज़रूर से ज़रूर आपके जीवन में काम करेगा। तो मैं आपको इसका विधि विधान बताता हूँ, आप उस विधि विधान को ध्यान से सुनो। इसका विधि विधान मंत्र का इस प्रकार है। आपको किसी भी अमावस्याओं की रात आपको इस मंत्र को शुरू करना है। इसकी विधि विधान को, इस साधना को आपको शुरू करना है मारण प्रयोग के लिए। तो इस साधना को आपको शुरू करना है रात को। यह 8 से 12 बजे के बीच में आपको यह साधना करनी है और मारण प्रयोग की सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं आपको साधना के बारे में, इस मारण प्रयोग मंत्र के बारे में, सिद्ध करने के बारे में आपको विधि विधान बताऊंगा। कृपया उस विधि विधान को आप ध्यान से सुने और इसका सोच समझ कर प्रयोग करें। इस गलत उद्देश्य के लिए इसका प्रयोग मत करना। मैं बार बार कह रहा हूँ, गलत उद्देश्य के लिए इसका प्रयोग नहीं करना। कभी सिर से ऊपर जमा, आपके ऊपर से पानी उतर चुका हो, जब इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इसका एक ही बार में खतरनाक आपको भयानक प्रयोग देखने को मिलेगा। यह क्रियाक्रम आपको मैं बताता हूँ, विधि विधान ध्यान से सुनना। अमावस्या की रात को आपको एक भैरव जी की घर पर मूर्ति स्थापित करनी है और मूर्ति के आगे आपको चौमुखी दीपक होता है, वह आपको जला लेना है। उसमें शीशम के तेल का चौमुखी होता है, एक दीपक होता है 4 बातों वाला। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण की तरफ चारों तरफ उसको, दीपक को आपको जला लेना है। और आपको पास में एक लौंग, एक इलायची आपको ले लेनी है और आपको एक सुई लेनी है। लौंग और इलायची के अंदर से उस सुई को आपको निकाल लेना है। ध्यान रखना कि कहीं सुई आपके हाथ में न लग जाए, उंगली में नहीं लग जाए, इस चीज़ का आप ध्यान से रखना। आपको एक लौंग, एक इलायची को सुई के साथ उसको आर पार करना है और उस भैरव के सामने आपको यह रखना है। और मैं आपको एक, जिस भी आपको व्यक्ति को आपको ख़त्म करना है, किसी व्यक्ति को सबक सिखाना है, तो उस व्यक्ति को नाम लेकर आपको पहले आपको इसका, इस मंत्र का प्रयोग करना है। ओम 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 मारणाय नमः, ओम मारणाय नमः, ओम मारणाय नमः, ओम मारणाय नमः। इस मंत्र का आपको 3 बार बोलकर उस व्यक्ति का नाम लेना है, फिर इस साधना को शुरू करना है। आपको इस मंत्र को मैं बताने जा रहा हूँ। एक आपको मुंड माला लानी है। एक मुंड माला लाकर उसको आपको 41 दिन तक इस मुंड माला की 11 माला रोज़ जाप करनी है। क्योंकि कई 11 माला आपको जाप करनी है 41 दिन तक। और 41 दिन तक आपको 11 माल जाप करनी है। तो मैं आपको वो मंत्र बताने जा रहा हूँ, कृपया उस मंत्र को आप ध्यान से सुने और इसका प्रयोग करें। तो मैं मंत्र इस प्रकार है। ओम श्री भैरवाय नमः, ओम श्री भैरवाय नमः, ओम श्री भैरवाय नमः। मुंड माला लाकर इस मंत्र की 11 माला आपको जप करना है। यह क्रिया आपको रात को रात को 12 बजे के आसपास करनी है और 41 दिन तक करनी है। यह क्रिया करने के बाद आपका मंत्र सिद्ध हो जाएगा और सिद्ध होने के बाद आपको आपको यह जो जो मैंने आपको लौंग, इलायची जो सुई में डालनी थी, तो आपको सिद्ध होने के बाद आपको एक लौंग और एक इलायची आपको सुई में डालकर इस मंत्र का जाप कर हाथ में लेकर उसको उस मंत्र का जाप करें। ओम श्री भैरवाय नमः, ओम श्री भैरवाय नमः। इस मंत्र का जाप कर कर उस पर 7 बार फूंक मार दे और वह लौंग और इलायची आपकी सिद्ध हो जाएंगी। और उन लौंग और इलायची को आपको जिस भी दुश्मन का, और दुश्मन का नाम लेकर उसके घर पर सुबह के
टाइम या शनिवार को, किसी भी शनिवार को उसको आप उसके घर पर फेंक दे। ऐसी यह क्रिया करने से उसका एक महीने में ऐसी दुर्दशा हो जाएगी कि वह ज़िंदगी में कभी सोच भी नहीं सकेगा और आपको तरफ बुरी तरह देखने की कोशिश भी नहीं करेगा। यह क्रिया आपको सोच समझ कर प्रयोग करें, किसी को नुकसान न पहुँचाए। मैं बार बार कह रहा हूँ, किसी को इस क्रिया के थ्रू नुकसान नहीं पहुँचाए। मैं बार बार कहता हूँ, आप इस मंत्र का सोच समझ कर प्रयोग करें। गुरु हो तो इस मंत्र का प्रयोग करें, क्योंकि यह इंद्रजाल का टोटका है। इसका खतरनाक रिजल्ट देखने को मिलते हैं। कई भाई बंधु कहते हैं कि एक बार जपने से, एक माला जपने से आपका मंत्र सिद्ध हो जाएगा। यदि एक बार जपने से मंत्र सिद्ध हो जाता तो दुनिया पता नहीं कहाँ से कहाँ जाती है। एक बार सिद्ध से मंत्र हो जाती है तो पता नहीं किस मंत्री पे फेंक देते हैं। और ऐसी ये ढोंग ढोंग वाली बात मैं तो बिल्कुल नहीं करता हूँ। जो मैं बताता हूँ वह सटीक उपाय होते हैं और एक बार में ही सिद्धि सिद्धि प्राप्त नहीं होती। कई कई सिद्धि प्राप्त करने के लिए 6-6, 3-3 साल साल, 2-2 साल, 5-5 साल लग जाते हैं, तभी सिद्धि प्राप्त होती है। ऐसी सिद्धि प्राप्त नहीं होती। यदि मेरे द्वारा बताया गया यह टोटका, यह मंत्र आपके जीवन में काम करता है तो कमेंट और सब्सक्राइब से मेरे चैनल को ज़रूर करें। और मैं बार बार कहता हूँ, इस इंद्रजाल प्रयोग का मंत्र का, आप इस मंत्र का सोच समझ कर ध्यानपूर्वक से आप इसका प्रयोग करें। किसी को नुकसान पहुँचाने की कोशिश नहीं करें और सच्चाई के लिए, अच्छाई के लिए इस मंत्र का प्रयोग करें। यह ज़रूर काम करेगा, विश्वास के साथ करें। यदि मेरे द्वारा यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे श्री विष्णु कृपा चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर से ज़रूर करें। मैं आपको बार बार कहता हूँ, इसका प्रयोग गलत मत कीजिए। धन्यवाद, धन्यवाद।